बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धुआं दही गोश्त की रेसिपी, जो बनने में है बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब जायकेदार बनकर तैयार होता है। खाने वाली उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर रख लिया है चूल्हे पर। मैंने साबुत लौंग ली है 5 से 6 अदद, और मैंने एक मोटी इलायची ली है, एक तेज़ पत्ता, और मैंने काली मिर्च ली है 6 से 7 अदद। अब इसे हम 1 मिनट तक चटका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए तेल में, और फिर गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। हाई फ्लेम पर मैंने फ्राई कर लिया है। और अब 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। आधा किलो गोश्त है ये, और मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब नमक ऐड कर लिया है जब हमारे गोश्त का अच्छे से कलर चेंज हो गया। और अब हल्दी ऐड कर दी है मैंने। हल्दी 2 चुटकी के बराबर है। नमक 1 टीस्पून है। और मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ये हरी मिर्च मैंने पीस कर रख ली थी 5 से 6 अदद। 1 खाने का चम्मच है तकरीबन, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के। टमाटर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला अच्छा सा बने। टमाटर डालने के बाद अब मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। आप अपने बर्तन के हिसाब से पानी डालिएगा, गोश्त गल जाए इतना पानी डालना है। अच्छे तरीके से हम इसे मिला लेंगे एक बार फिर, और कवर कर देंगे इसे। शुरू में रखेंगे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर, फिर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 20 मिनट तक। मैंने 20 मिनट तक पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। जब सीटी बजने लगी, इसकी सीटी घूमने लगी, उसके बाद मैंने 20 मिनट का टाइम रखा है। अब मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो भी पानी है इसका खुशक करेंगे। अभी मैं इसमें कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इन मसालों के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, तेल भी ऊपर आ गया है। और देखिए आप, इसका मैं आधा सालन निकाल लूँगी इसमें से ग्रेवी के साथ, और आधा इसी में ही रहने दूँगी। मैंने दही ले लिया है 1 कप, और अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें दही डाल देंगे। इस तरीके से फैला देंगे दही को। अब प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली है, जिसमें से आधी अभी ऐड कर दूंगी। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। मैंने हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है। अब इस पर हम जो हमने निकाला था, इसमें से आधा सालन ग्रेवी के साथ निकाल लिया था, तो अब ये डाल देंगे। जैसे बिरयानी में तह लगाते हैं, ऐसे हमने 2 तह लगा दी है। अब दही डाल देंगे। दही मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया है, और कुछ हरी मिर्चें। अब हम इसमें स्मोक देंगे कोयले का। सबका तरीका होता है अपने घर का अलग अलग। आप लोग इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा एक बार, इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम कोयला रख देंगे, और इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप डाल देंगे तेल के, और कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और चूल्हा हमारा बंद है। बहुत ही लाजवाब धुआं दही गोश्त तैयार हो गया है। एकदम बेस्ट रेसिपी है बकरीद के लिए। बहुत ही कम टाइम में इतना मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे चपाती या नान या पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।